Hello everyone, welcome to my video. So we have completed tense and subject verb agreement. So today we are going to start articles क्योंकि ये भी एक बहुत important topic है. So आज तक हमने बचपन में भी बहुत बारी आर्टिकल्स पढ़ा होगा. दैट इज़ ए कहाँ लगता है, एन कहाँ लगता है, द कहाँ लगता है. बहुत सारे ऐसे मिसकंसेप्शंस होंगे हमें आर्टिकल्स को लेकर जो इस वीडियो में दूर होंगे. मे बी बिकॉज हमने किसी से गलत पढ़ा या फिर हमने गलत समझा. आर्टिकल्स को लेकर बहुत से मिसकंसेप्शन होते हैं. सो बेसिकली आर्टिकल्स लगते कहाँ हैं? आर्टिकल्स या तो नाउन और या तो नाउन मॉडिफायर्स जैसे कि एडजेक्टिव, इन सभी के आगे लगाए जाते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आर्टिकल्स के 2 टाइप्स होते हैं. तो अगेन आप नोट करते चलोगे जो भी मैं यहाँ लिख रही हूँ. फर्स्ट इज इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि है ए और ए एन, एंड सेकेंड इज डेफिनिट आर्टिकल्स दैट इज द. ठीक है. तो इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो होते हैं वो ए और एन होते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स द होते हैं. ये दोनों ही नाउन या फिर नाउन मॉडिफायर्स के आगे लगाए जाते हैं. जैसा कि मैंने बताया या तो वो एडजेक्टिव हो सकता है. ठीक है. और ये दोनों ही किसी स्पेसिफिक चीज़ों में लगाए जाते हैं. ठीक है. तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे ए और एन के बारे में और द के बारे में. ठीक है. डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स कि कुछ एक चीज़ जहाँ पर डेफिनेटली द यूज़ होगा ही, मतलब वहाँ पर ए और एन नहीं आ सकता है द के अलावा. ठीक है. तो इन सब के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ते हैं. ठीक है. सो मैं फर्स्ट जो कि आपको बताना चाहूँगी वो है इनडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में, मतलब ए और एन के बारे में. सो आप ध्यान से सुनना. इनडेफिनिट आर्टिकल्स, और क्या होते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स? ए और एन. सो बेसिकली पहले मैं ए के बारे में पढ़ाऊंगी एंड देन एन के बारे में. ए जो होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ यूज होता है और एन जो होता है वो वाउल, अच्छा बहुत कोई इसे वॉवल और आई डोंट नो कितने प्रोनाउंसिएशन से बोलते हैं, बस इसका एक प्रोनाउंसिएशन होता है दैट इज़ वाउल, नॉट वॉवल्स. और आप जो भी बोलते होगे मे बी सही भी बोलते होगे, हो सकता है बहुत कोई, लेकिन इट्स वाउल. ठीक है. वाउल साउंड्स. ठीक है. अब आप एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे दैट आई हैवंट रिटन ओनली कॉन्सोनेंट और ओनली वाउल. मैं यहाँ कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखी हूँ और वाउल साउंड्स लिखी हूँ. ठीक है. तो कॉन्सोनेंट इज, क्या होता है कॉन्सोनेंट? एक्सेप्ट ए, ई, आई, ओ एंड यू. मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर जितने भी बचते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, ओ नहीं, सॉरी, ओ इज देयर इन वाउल, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड. ठीक है. ये जितने भी बचते हैं दैट इज 21. नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स आर 21 एंड वाउल्स आर ए, ई, आई, ओ, यू. ये हम बहुत छोटे में पढ़े हैं. तो 5 vowels are there and 21 consonants are there and both of them combine and make alphabets. ठीक है. तो आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखा है ना कि कॉन्सोनेंट, क्योंकि
केवल ऐसे वर्ड्स जिनके आगे में कॉन्सोनेंट्स हो, वो ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें ए आर्टिकल लगेगा। ठीक है, अभी मैं एग्जांपल दूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आवर, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ आवर, ठीक है, यहाँ पर आप देखोगे कि आप बहुत ध्यान से समझना है इन चीज़ों को। यहाँ पर आप देखोगे एच एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन हम यहाँ पर एक नहीं लगाएंगे। ठीक है, एच कॉन्सोनेंट है लेकिन हम यहाँ ए क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि एच जब मैं इस पूरे वर्ड को प्रोनाउंस करूंगी तो ये क्या आएगा? आवर, आवर। ठीक है, आवर, आवर मीन्स कि घंटा। ठीक है, टाइम। तो आवर जब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो यहाँ पर आप देखोगे अ का साउंड आ रहा है। अ जो है वो हमेशा, क्योंकि ए यहाँ पर है, हम बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे ए चाहे ई, ठीक है, ये सारे आपके वाउल्स होते हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि एच है लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो अ का आ रहा है, तो जहाँ आपको अ का साउंड मिलता है वहाँ तो आप श्योर सॉर्ट हो जाओ कि वहाँ पे आप ए एन लगाओगे। ठीक है, सो ये अ आवर ना होकर क्या हो जाएगा? एन आवर। ठीक है, क्लियर हो रहा है? एन आवर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं यूनिफॉर्म, यहां लिखती हूं मैं यूनिफॉर्म। यहां तो यू है, यू एक वाउल है। ठीक है, लेकिन जब मैं यूनिफॉर्म लिखती हूं तो य आता है जो कि एक कॉन्सोनेंट का साउंड है, क्योंकि अ ए ई, ठीक है, ओ जो होता है वो भी अ से मिलकर ही बना होता है। इसलिए इनको छोड़कर बाकी और जितने भी साउंड्स निकलते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स में काउंट होता है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म जो है उसमें य का साउंड आ रहा है, भले हम इसमें यू लिख रहे हैं लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन जो आएगा वो अ आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर अ यूनिफॉर्म हो जाएगा। आई थिंक मैं क्लियर कर रही हूँ। उसी तरीका से MP, तो ये आप इसमें लिखोगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कॉन्सोनेंट ना लिखकर कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखा था एंड वाउल ना लिखकर वाउल साउंड्स लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो अ यूनिफॉर्म, और जो बेसिक एग्जाम्पल है अ पेन, अ 10 रुपी नोट। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग देखोगे एंड, यहाँ ए को आप अंडरलाइन कर लोगे, एंड आवर एंड MP, ठीक है, दैट इज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एंड MBA। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एन यूज किया है, भले ही एम जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो ए का साउंड आ रहा है। पहले अगर आप एम लिखोगे तो ये क्या होता है, एम आप ऐसे लिखोगे ना कि केवल म पहले आएगा, है ना, ए पहले आ रहा है, और ए जो है वो क्या है, वाउल है। फिर एन ईड, भले यहाँ वाई है जो कि एक कॉन्सोनेंट है लेकिन यहाँ पर जो साउंड आ रहा है वो ई का आ रहा है। ठीक है, इसलिए वो वाई जो है वो कॉन्सोनेंट है लेकिन जो ई है, जो यहाँ प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो ई का हो रहा है, विच इज अ वाउल। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया पहला कि हम
कॉन्सोनेंट सॉरी ए और एन लगाते कहाँ पर है। ये फर्स्ट पॉइंट था आपका, जो मैंने ये बेसिक जो कि मैंने समझाया। अब सेकंड पॉइंट आप सब लिखो। आई थिंक ये क्लियर हो गया आप लोगों का, आप नोट कर सकते हो। और ये कॉन्सोनेंट साउंड्स लिखना, वाउल साउंड्स लिखना, ठीक है। और क्यों लिखना है ये मैंने बता दिया है। अब यूज ऑफ, मैं इसको मिटाती हूँ, अभी इसके ही अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूज ऑफ, हेडिंग दो आप, यूज ऑफ ए और एन। फर्स्ट जो यूज हम करेंगे वो है विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। सिंगुलर मतलब आपको पता है एक, ए और एन दोनों का मतलब होता है एक, बस डिफरेंस होता है कि ए कहाँ लगेगा और एन कहाँ लगेगा, जो मैंने पहले स्पेसिफाई कर दिया आपको। लेकिन काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? ऐसे नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर, टेबल, डेस्क। दीज आर ऑल काउंटेबल नाउन्स, क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, एक है या दो है, ठीक है। सुगर, ऑयल, दीज ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। या सो विथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल अ पेन, a child, an orange, ठीक है। इनके साथ हम यूज करते हैं ए और एन को, एक पेन, एक बच्चा, एक ऑरेंज, ठीक है। तो सबका बस ए और एन में डिफरेंस है, मतलब एक होता है, ठीक है। तो सिंगुलर मीन्स एक, तो इनके ही साथ हम ए और एन यूज करते हैं। ये फर्स्ट है, ठीक है। सेकंड है ए और एन विथ exclamation before singular countable noun, ठीक है। with exclamation, with exclamation before singular countable noun। तो exclamation का मतलब क्या होता है? exclamation जहाँ पर हम कोई चीज़ सरप्राइज होकर बोल रहे हैं, या फिर शॉक होकर बोल रहे हैं, ठीक है, या फिर खुशी से बोल रहे हैं। आप पढ़े हो ना, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, और वाओ, सॉरी, अलास द कैट इज डेड। ये तो बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है जो हम लोग पढ़े हैं। तो एक्सक्लामेशन मीन्स ऐसा सेंटेंसेस जो एक्सक्लामेटरी मार्क साइन होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ प्रिटी हाउस, ठीक है। सच अ लॉन्ग क्यू, ठीक है। आप यहाँ देखोगे व्हाट अ प्रिटी हाउस, आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन यार, तो क्योंकि ये बोल रहे हैं कि ये हाउस कितना प्रिटी है, वाओ कितना प्रिटी हाउस है, तो यहाँ पर आप देखोगे ये एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम अ लगा रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये जो नाउन है या फिर जो हमारा सॉरी
या फिर जो हमारा यहाँ पर जो नाउन हमने यूज़ किया है वो क्या है, कैसा है, सिंगुलर है और काउंटेबल है। हाउस को ऑब्वियसली हम सब गिन सकते हैं, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अ लॉन्ग क्यू, एक लंबा लाइन या क्यू, तो अ यूज़ किया है हमने, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी के साथ भी ए और एन लग सकता है, ठीक है। आप और एग्जाम्पल्स खुद से ट्राई करोगे, ये मैं बस एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप इससे और एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हो। तो ये 2 पॉइंट हुए, और मे बी 1 पॉइंट है जो कि मैं कराती हूँ, और जो 3rd पॉइंट है वो है, फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट कर, मतलब सॉरी मैं इरेज करती हूँ। With, that means a or an is used with certain numbers, price, certain numbers, expressions, price, etc. For example, a dozen, a kilo, a 10 rupee note, half an hour, ठीक है, एक्सेट्रा। इन सब के साथ नंबर्स, एक्सप्रेशन, प्राइस के साथ हम यूज करते हैं ए और एन को। लेकिन आपको अगेन यू मस्ट कीप वन थिंग इन माइंड, दैट वेदर इट इज अ कॉन्सोनेंट और वाउल, ठीक है। सो या आई थिंक use of a or an is completed. These all 3 points you must keep in your mind, ठीक है। मैं रब करती हूँ बोर्ड। सो आई थिंक ए और एन जो जितने भी यूज है वो क्लियर हो चुके हैं। जब हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे या फिर इसको ग्रामर में अप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से और रिवाइज हो जाएगा आपका। सो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डेफिनेट आर्टिकल, दैट इज द, ठीक है। सो अगेन यूज ऑफ द, सो जैसा कि मैंने पहले बताया कि द का यूज एक पर्टिकुलर चीज के साथ होता है, और इन सब के बारे में मतलब कहाँ यूज होता है द का वो हम सब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट विथ, सपोज कि हम अगर कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हो गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि यूनिक है विद
यूनिक ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। ओके, वन थिंग जो कि डिफरेंस है ए, एन और द में, वो ये है कि ए और एन एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ लगता है, लेकिन द के साथ ऐसा कुछ नहीं है। द जो है वो प्लूरल के भी साथ यूज़ हो सकता है, सिंगुलर के भी साथ यूज़ हो सकता है, काउंटेबल चीज़ों के साथ भी यूज़ हो सकता है और अनकाउंटेबल के भी साथ यूज़ हो सकता है। ठीक है, ये डिफरेंस है ए, एन और द में। सो पहला जो है वो है विथ यूनिक ऑब्जेक्ट और ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो आप देख सकते हो ऑब्जेक्ट है ये सिंगुलर है एंड ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो है वो प्लूरल है। जो तो हम अगर एग्जाम्पल लें तो हम बोल सकते हैं द सन, द मून, द स्टार्स एक्सेट्रा। तो आप देख सकते हो सन एक है, मून एक है, लेकिन स्टार्स बहुत हैं, लेकिन फिर भी उसके आगे द यूज हुआ है। तो ये पहला एक डिफरेंस होता है डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल में। ए और एन जो है हम केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, लेकिन द अनकाउंटेबल नाउन्स के भी साथ यूज होता है। ठीक है, और प्लूरल के भी साथ यूज होता है। ठीक है, तो द सन, द मून, द स्टार्स। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा डेफिनेट आर्टिकल का। सेकेंड पॉइंट, विथ नाउन which is already mentioned। ऐसे नाउन के साथ जो कि ऑलरेडी मेंशन हो गए हैं। फॉर एग्जाम्पल सीता has 2 children, a boy and a girl। सीता has 2 children, a boy and a girl। a boy क्योंकि कॉन्सोनेंट है, अगेन अ गर्ल क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड है। लेकिन अगर मैं अब इस बॉय को दोबारा मेंशन कर रही हूँ या फिर गर्ल को दोबारा मेंशन कर रही हूँ, तो अब मैं अ बॉय ना लगाकर द बॉय लगाऊंगी। द बॉय इज 14 years old and the girl is whatever। ठीक है, 10 years old or anything। तो मैं यहाँ वही मेंशन करना चाह रही थी कि नाउन जो कि ऑलरेडी मेंशन हो चुका है उसके साथ हम अ ना लगाकर या एन ना लगाकर द यूज करते हैं। ठीक है, जैसे सीता हैज 2 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन है, पहले जब मैंने मेंशन किया तो अ बॉय लगाया एंड अ गर्ल लगाया, लेकिन जब मैं वापस से इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ तो मैंने द बॉय एंड द गर्ल लगाया। ठीक है, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। और ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हैं, ये आप याद रखोगे, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड। Third point is with superlative degree। For example,
सुपरलेटिव आप पढ़े होंगे, गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट, ये सारे जो है, जो जैसे फॉर एग्जांपल गुड, बेटर, बेस्ट, ये जो बेस्ट है ये सुपरलेटिव है और जो बेटर है वो कंपैरेटिव है। तो कंपैरेटिव हम पढ़ेंगे, इसमें कंपैरेटिव के भी साथ द यूज होता है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो विद सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिव के साथ ऐसे यूज होगा, सपोज द सूनर, द बेस्ट, द सूनर दैट मीन्स जो थोड़ा सा जल्दी कर रहा है वो बेस्ट हो गया, ठीक है। तो सूनर जो है वो क्या है, कंपैरेटिव है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो द बेस्ट बॉय, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। द सूनर द बेस्ट, यहाँ सूनर जो है वो कंपैरेटिव है, आप लिख लो यहाँ पे, और जो बेस्ट है वो सुपरलेटिव है। यहाँ भी द मोस्ट है जो वो क्या है, सुपरलेटिव है, क्योंकि ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। तो इसमें 2 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं, दैट इज सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव। फिर द बेटर भी हम लिख सकते हैं, द बेटर, ठीक है। या नाउ मूविंग टू आवर 4th पॉइंट, the is not used with proper noun। द जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं यूज होता है, एक्सेप्ट, यहाँ पर लिख लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख लो, कहीं मार्क कर लो, ठीक है। द जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कोई भी, तो मैं ये नहीं, मैं खुद के नाम के साथ नहीं बोलूँगी कि आप, या फिर मैं ये नहीं बोलूँगी माई नेम इज़ द प्रीति, क्योंकि द जो है वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। लेकिन रिवर्स, आइलैंड्स, माउंटेन्स या माउंटेन रेंजेस, ग्रुप ऑफ कंट्रीज या ग्रुप ऐसा नेशन जिसमें बहुत सारे कंट्रीज हैं, स्पेशल पर्सन्स जैसे द राम, ठीक है, यूनिक बुक, ठीक है। इसमें और बहुत सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ तो या ग्रुप्स ऑफ आइलैंड, सीज, ओशियन, इन सब के साथ द यूज हो सकता है। एग्जाम्पल, सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल वो तो यही है, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द USSR, द गंगा, द हिमालय,
सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इंडिया के आगे द क्यों नहीं लगता है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के आगे द क्यों लगता है। जैसा कि इंग्लिश में श्रीदेवी ने पूछा था कि वाई इंडिया नॉट द इंडिया एंड वाई यूएसए द यूएसए। सो नाउ आई थिंक इट्स क्लियर टू यू, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका केवल एक कंट्री का नाम नहीं है, इसमें सारे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज आते हैं जो कि एक अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को फॉर्म करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है ग्रुप ऑफ नेशंस, क्योंकि अमेरिका एक नहीं है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसमें बहुत सारे नेशंस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, द यूएसएसआर, इसमें बहुत सारे नेशन हैं। द गंगा, ये एक रिवर है। द हिमालय, माउंटेन रेंज है। ठीक है, ये सबसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, या फिर अगर मुझे गल्फ के बारे में लिखना है, ओशियन लिखना है, द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये सारे आप पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें। So the fifth point is article the is not used with proper noun. For example, अच्छा, इससे पहले वाले पॉइंट में मैंने बताया था कि ग्रुप ऑफ माउंटेन्स के साथ द लग रहा है, द सी, द ओशियन। ठीक है, इसके साथ में द लग रहा है। ठीक है, लेकिन द जो है वो प्रॉपर नाउन के साथ नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं द माउंट एवरेस्ट, ये रॉन्ग है। ठीक है, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि माउंट एवरेस्ट एक, बस सिर्फ एक माउंटेन की मैं बात कर रही हूँ, इट्स नॉट रेंज ऑफ माउंटेन। ठीक है, जैसा कि मैंने द हिमालय लिखा था, आपको याद होगा इससे पहले वाले एग्जाम्पल में मैंने लिखा था द हिमालय। ठीक है, तो द हिमालय एक माउंटेन रेंज है, नॉट अ सिंगल माउंटेन इज देयर, वो एक रेंज ऑफ माउंटेन्स आर देयर, इसलिए मैंने वहाँ पर द यूज़ किया था। लेकिन यहाँ माउंट एवरेस्ट जो है वो प्रॉपर नाउन है, सिर्फ एक माउंटेन है और वो प्रॉपर है, मतलब किसी एक की मैं बात कर रही हूँ और जो कि प्रॉपर नाउन कहलाता है, और ये वो भी केवल एक माउंटेन की। तो द माउंट एवरेस्ट मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं लिखूँ माउंट एवरेस्ट इज द tallest mountain, so is it wrong? No, this is correct, क्योंकि मैं अभी बताई थी कि द सुपरलेटिव के साथ हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, सुपरलेटिव क्या है? टॉलेस्ट एक सुपरलेटिव है। लेकिन यहाँ पे कोई आर्टिकल होगा अ माउंट एवरेस्ट, एन माउंट एवरेस्ट, द माउंट एवरेस्ट? नो। ठीक है, तो आप ये माइंड में रखोगे, बहुत बारी ये कंफ्यूजन होता है कि माउंट एवरेस्ट भी तो एक माउंटेन है, लेकिन मैं बताई हूँ ग्रुप ऑफ माउंटेन या माउंटेन रेंजेस में द लगेगा। अगर केवल प्रॉपर नाउन की बात हो रही है तो द नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ सॉक्रेटिस, दिस इज नॉट सॉक्रेट्स। ठीक है, सॉक्रेटिस, यहाँ पे मैं द नहीं लगा सकती हूँ। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट आप याद रखोगे कि अगर मैं कभी भी फॉर एग्जाम्पल और एक ले लेती हूँ द अहमदाबाद, इट्स इनकरेक्ट। ठीक है, क्योंकि अहमदाबाद जो है वो क्या है? एक प्रॉपर नाम है, एक प्रॉपर जगह का नाम है, एक प्रॉपर प्लेस का नाम अहमदाबाद है। ठीक है, द रांची मैं नहीं लिख सकती। ठीक है, तो लेकिन आप याद रखोगे जब भी
अगर प्रॉपर नाउन के आगे में द लगा हुआ है तो हम एक कुछ स्पेसिफिक चीज़ों में ऐसा करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं अहमदाबाद, या फिर मैं ऐसे लिखूं ही और एनीवन, ही इज ट्राइंग टू बिकम द Socrates of his class. तो यहाँ पर ये रॉन्ग नहीं होगा क्योंकि द सॉक्रेटिस यहाँ मैं यूज कर रही हूँ, प्रॉपर नाउन में ही यूज कर रही हूँ, लेकिन किसी पर्सन के लिए यूज कर रही हूँ कि वो अपने क्लास का सॉक्रेटिस बनने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, सॉक्रेटिस कौन थे? एक फिलोसोफर थे. ठीक है, आपको पता होगा. तो वो एक सॉक्रेटिस बनने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, तब मैं यहाँ पर द सॉक्रेटिस लगा सकती हूँ. ठीक है, तब मैं यहाँ द सॉक्रेटिस लगा सकती हूँ, ये रॉन्ग नहीं है. इसका और एग्जाम्पल मैं लिखती हूँ ऊपर, ये वाला आप अगर नोट कर रही हो तो मैं इसको रब करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद is going to become the Manchester of India. सो अहमदाबाद जो है वो मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बनने की कोशिश कर रहा है, जो कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ऑलरेडी है. मैनचेस्टर ऑफ वर्ल्ड कुछ और है, तो लेकिन वो इंडिया, अहमदाबाद जो है वो इंडिया के बनने की कोशिश कर रहा है. मैनचेस्टर जो क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जिसकी बहुत अच्छी है वर्ल्ड में. तो लेकिन हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इसलिए हम द मैनचेस्टर लगाए हैं क्योंकि ये मैनचेस्टर ऑलरेडी वर्ल्ड में कोई और है. ठीक है, तो हम ऐसे चीज़ों के साथ में प्रॉपर नाउन के साथ हम द यूज़ कर सकते हैं अगर हम उसको पर्टिकुलर किसी और को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, मतलब सॉक्रेटिस वो रियल में नहीं है, वो बनने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, या द मैनचेस्टर ऑलरेडी वर्ल्ड में कोई और है, अहमदाबाद वो इंडिया का बन चुका है या फिर बनने जा रहा है. ठीक है, समझ आया? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं. आई थिंक आज आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाएगा, तो हम लोग फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे. नाउ द सिक्स्थ वन इज द इज नॉट यूज्ड विद स्कूल, church, college to specify habitual reasons. अगर आप इस क्वेश्चन को देखो या फिर आप अगर इस पॉइंट को देखो तो ये बोल रहा है द इज नॉट यूज्ड विद स्कूल, चर्च, कॉलेज टू स्पेसिफाई हैबिचुअल रीजंस. ठीक है, मतलब कि अगर मैं लिख रही हूँ आई गो टू स्कूल एवरी डे, या सीता गोज टू college every week.
सो इन सारे सेंटेंसेस में हम द यूज नहीं करेंगे स्कूल के पहले या कॉलेज के पहले या चर्च के पहले, क्योंकि ये हैबिचुअल रीजंस हैं। हम कॉलेज स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो स्कूल क्योंकि ये हैबिट है हमारा, हम एवरी डे जा रहे हैं, एवरी वीक जा रहे हैं, और एक स्पेसिफाइड रीज़न है कि हम पढ़ने ही जा रहे हैं या चर्च जा रहे हैं तो प्रे करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इन सब के साथ में द यूज़ नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एक पॉइंट आप याद रखो एक्सेप्शन के जैसे, अगर ये हैबिचुअल रीजंस के कारण या फिर किसी एक स्पेसिफाइड रीजन के अलावा, जैसे स्कूल जनरली सब पढ़ने जाते हैं, कॉलेज जनरली सब पढ़ने जाते हैं, चर्च जनरली सब प्रे करने जाते हैं, इनके अलावा इनको छोड़कर अगर किसी और रीजन से कोई स्कूल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल हर मदर go to the school to see the infrastructure. ठीक है, अगर मैं यहाँ यूज कर रही हूँ हर मदर गोज टू द स्कूल टू सी द इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर मैं स्कूल यूज कर सकती हूँ बिकॉज यहाँ पर स्कूल जाने का रीजन पढ़ना नहीं है बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर को देखना है, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंसेस में मैं द यूज कर सकती हूँ, ठीक है। अगेन मैं अगर लिखूँ कि हर पेरेंट्स या शी went to the church to see the architecture, ठीक है। तो ये भी सही है, ठीक है, आप समझ रहे हो। अगर चर्च स्कूल कॉलेज अपने स्पेसिफिक रीजन, फॉर एग्जाम्पल जिनके लिए उनका यूज है हैबिचुअल फंक्शन, हैबिचुअल रीजन के लिए यूज किया जाता है, यहाँ पर आप हैबिचुअल फंक्शन भी लिख सकते हो, हैबिचुअल फंक्शंस के लिए यूज किया जा रहा है, तो हम इनके आगे में द नहीं लगाएंगे। अगर उसके अलावा किसी चीज के लिए यूज किया जा रहा है तो हम द लगाएंगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल बता चुकी हूँ। योर आर्टिकल इज फिनिश्ड। आई थिंक कि मैंने बहुत कुछ बता दिया जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे भी इम्पॉर्टेंट है, आपको जानने चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जिसके बारे में हम लोगों को बहुत मतलब मिसकंसेप्शन था और हम मिस्टेक करते थे, ठीक है। आगे जब मैं रिवाइज कराऊंगी आपको तो आप ये सारे कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने होंगे, ठीक है। टिल देन बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड बस ध्यान रखो अपना। बाय।